भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगस्त महीने की शुरुआत में ही देश की राजधानी दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे, बिजली चमकने और हल्की बारिश की संभावना है और अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने के आसार हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में हल्की बारिश के आसार है और राजस्थान में भारी बारिश के कारण चंबल और पर्वतीय नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। धौलपुर में चंबल खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर बह रही है और इस कारण यहाँ के कई इलाके डूब गए हैं। राहत और बचाव के लिए सेना को बुलाया गया है। कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर और साथ ही टोंक में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के कारण मनाली क्षेत्र में नदी का पानी घरों और दुकानों तक पहुंच जाने के कारण मनाली लेह मार्ग धंसने का खतरा और बढ़ गया है। आईएमडी ने शुक्रवार को कुल्लू, मनाली, शिमला, सिरमौर जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड में भूस्खलन और अत्यधिक बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा गुरुवार को दूसरे दिन भी स्थगित रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों अमेरिका के व्यापारिक साझेदारी पर 10% से लेकर 41% तक नए टैरिफ लगाने का आदेश दिया। हालांकि एक मामूली राहत देते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि ये नए टैरिफ एक सप्ताह बाद प्रभावित होंगे, न कि आज से यानी कि 1 अगस्त से, जैसे कि पहले उम्मीद की जा रही थी। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन आज 1 अगस्त को खत्म हो रही है। भारत के लिए सबसे बड़ी खबर है कि वो अमेरिका के साथ कोई भी व्यापार समझौता नहीं हो पाया है और उसे अमेरिका में निर्यात किए जा रहे सामानों पर 25% का टैरिफ देना होगा। आदेश में कहा गया है कि धरती पर मौजूदा हर देश में अमेरिका में आयातीय वस्तुओं पर कम से कम 10% टैरिफ तो लगाया ही जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की तरफ से जारी नई लिस्ट में कुल 92 देश शामिल है। ट्रंप ने यह आदेश गुरुवार शाम 7 बजे के तुरंत बाद ही जारी किया है। व्हाइट हाउस ने 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले विभिन्न देशों और ब्लॉकों के साथ समझौते की घोषणा की। नई दरों में भारत से निर्यात पर 25%, ताइवान से निर्यात पर 20% और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले सामान पर 30% टैरिफ शामिल है। और शुरुआत में ट्रंप ने अफ्रीकी देश को 50% टैरिफ की धमकी दी थी, लेकिन अब इस देश के सामानों पर अब 15% टैरिफ लगेगा। ताइवान पर 20% है तो वहीं पाकिस्तान पर 19% और इजराइल, आइसलैंड, फिजी, घाना में इसका 15% टैरिफ लगाया गया है। मुरादाबाद के जिला प्रशासन ने 31 साल बाद मुलायम सिंह यादव को आवंटित कोठी का आवंटन रद्द कर दिया है और ये कोठी मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन के पास स्थित इस कोठी को करीब 31 सालों से समाजवादी पार्टी द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है और अब जिला प्रशासन ने इस कोठी का आवंटन रद्द कर दिया है। वर्तमान में इस कोठी का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के रूप में किया जा रहा है और ये कोठी 13 जुलाई 1994 को उस समय के मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को आवंटित की गई थी। सिविल लाइन इलाके में स्थित इस कोठी का क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग मीटर है और इसका मासिक किराया मात्र 250 रुपए दिया गया है। वर्तमान में ये भवन समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब जिलाधिकारी अनुज सिंह के आदेश पर यह आवंटन समाप्त कर दिया गया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से पार्टी की ओर से कोठी का नामांतरण के लिए कई औपचारिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी और इसके अलावा शासकीय हित और अन्य योजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मुरादाबाद के जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी को 1 महीने के भीतर कोठी को खाली करने का निर्देश दिया है। एडीएम की तरफ से सपा जिला अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया है और भवन का निर्माण प्रशासन को सौंपे जाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस कोठी की मौजूदा कीमत करोड़ों रुपए में है, जबकि इसका किराया अभी भी पुराने समय के अनुसार यानी कि 250 रुपए प्रति माह के हिसाब से चल रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस फैसले के बाद से अब ये जमीन सरकारी योजनाओं और जरूरतों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सुबह ही एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोइया, वॉचमैन और शारीरिक शिक्षा
पीटी टीचर की मानदेय राशि को दुगुना करने का बड़ा ऐलान किया है और इस घोषणा से इन कर्मियों के बीच खुशी की लहर है, जो लंबे समय से मानदेय में वृद्धि की लगातार मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4,366 करोड़ था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों के निर्माण और आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में इन कर्मियों का अहम योगदान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि इस निर्णय से कार्यरत कर्मियों को मनोबल और बढ़ेगा और अधिक उत्साह और लगन से अपने कार्यों को काम करेंगे और ये कदम न केवल इन कर्मियों के जीवन में आर्थिक सुधार लाएगा, बल्कि विद्यालय के सुचारू संचालन और छात्रों के बेहतर भविष्य में उनके योगदान को भी एक सम्मानजनक पहचान देगा। सरकार के इस फैसले को शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम अब माना जा रहा है। दिल्ली के कई हिस्सों में भूकंप और औद्योगिक रासायनिक खतरों को लेकर एक हाई लेवल ड्रिल आयोजन की गई है और आज पूरे शहर में सायरन बज सकता है, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। ये दिल्ली को किसी भी प्रकार की आपदा से बचने के लिए आयोजित किया गया है। यह ड्रिल पीएमओ के आदेश के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण द्वारा भारतीय सेना और साथ ही संबंधित राज्यों के सहयोग से किया जा रहा है। इसे सुरक्षा चक्र का नाम दिया गया है और आज दिल्ली में आपदा मॉक ड्रिल एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र नाम से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की एजेंसियां शामिल है और अब तक का सबसे बड़ा मल्टी स्टेट और मल्टी एजेंसी आपदा प्रबंधक अभियान है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए रणनीतिकारक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिमी दिल्ली के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन पर भी एक बड़े स्तर की मॉक ड्रिल की जा रही है। इसमें भूकंप के बाद से हालातों को रियल टाइम में दर्शाया गया है और इस अभ्यास का उद्देश्य था कि जानने की इमरजेंसी कॉल के बाद से बचाव दलों को घटनास्थल तक पहुंचने में कितना समय लगता है और उसी की तैयारी चल रही है। और इस मॉक ड्रिल में वेस्ट दिल्ली की डीडीएम है, दिल्ली फायर सर्विस है, दिल्ली पुलिस है, स्वास्थ्य विभाग है, दिल्ली मेट्रो और साथ ही सीआईएसएफ ने भी भाग लिया। मॉक ड्रिल में ये देखा गया है कि भूकंप की स्थिति में मेट्रो स्टेशन पर पिलर टूटना, आग लगने या फिर यात्रियों के घायल होने जैसी स्थितियों में बचाव कैसे किया जाए। घायलों को स्ट्रेचर पर बाहर निकालकर फौरन प्राथमिक उपचार और अस्पताल भेजने की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इस तरह के मॉक ड्रिल से वास्तविक आपदा की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन अधिक प्रभावशाली और तेज हो पाएगा।